A group of climate change organisations have emissions of greenhouse gases. Climate change is now happening. Indonesia says it's 10 million tons of. The Philippines tops a list of countries most susceptible to hazards caused by climate change. नमस्कारम एंड वेलकम यू टू द हैंड्स अप स्टूडियो। दुनिया बात करती है वॉर, मिलिट्री एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। एक ऐसा मुद्दा जो कि अक्सर टीवी डिबेट से गायब रहता है, इलेक्शंस के मैनिफेस्टो से गायब रहता है, लोगों के बीच चर्चा से गायब रहता है, वो है क्लाइमेट चेंज। दुनिया और भारत में इलेक्शंस आने वाले हैं, पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही हैं, लेकिन ये इशू अक्सर इग्नोर रहता है। याद रखिएगा कि 2023 अब तक का सबसे गर्म साल रहा है और 2024 जिसके जो मंथ थे जनवरी और फरवरी, वो अभी तक इतिहास के सबसे गर्म महीनों में शामिल रहे और ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। साल मौसम विज्ञान ये कहता है कि इस साल सबसे ज्यादा हीट वेव्स आएंगी और ये टेम्परेचर 40 से लगाकर 45 डिग्री तक हो जाएगा। यस, देश में टेम्परेचर अभी भी 38 डिग्री को छू चुका है और आने वाले 2 महीनों में ये और भी बढ़ने वाला है। यूजुअली क्लाइमेट चेंज की स्टोरी लोग स्किप कर देते हैं, इनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, और जो इनके बारे में बात करते हैं, जो इस डिबेट को ऊपर लाते हैं, उनकी व्यूअरशिप कम हो जाती है। लोग अपने फोन को स्विच ऑफ करके इस कंटेंट को स्किप कर देते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो इसे स्किप करके निकल जाते हैं। उनको ये लगता है कि किसी दूसरे ग्रह का मसला है, उनको ऐसा लगता है कि ये किसी दूसरे के साथ होने वाली एक दुर्लभ घटना है। इसका आप पर क्या इंपैक्ट है? क्लाइमेट चेंज की घंटी बजने लगी है। कैसे जो गर्मियां हैं उनके महीने और भी गर्म होने लग गए हैं, कैसे स्कीइंग रिजॉर्ट में अब बर्फ नहीं गिरती है, और कैसे क्लाइमेट डिजास्टर यानी कि ऐसी घटनाएं जो क्लाइमेट चेंज होने से उत्पन्न होती है, जैसे कि बाढ़ है, सूखा है, इसने मिलियंस को रिफ्यूजी बनाया है। जी हाँ, रिफ्यूजीज की जो घटना आप सुनते होंगे, वर्ल्ड में लगभग मिलियन लोग बेघर हो जाते हैं सिर्फ क्लाइमेट चेंज के कारण। इनके और भी कारण हैं, वॉर है, हर चीज है, लेकिन क्लाइमेट चेंज उनमें से एक बड़ा कारण सामने आ रहा है। हर बार हम ये सुनते हैं कि COP26, COP27 एंड COP28, सारी कॉप फ्लॉप हो रही हैं। सब कॉप्स में यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में हर देश अपने बड़े बड़े विजन रखते हैं। कोई कहता है कि हम 2060 तक इस चीज को खत्म कर देंगे, कोई कहता है 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, बट द रियलिटी इज एनीथिंग। कैसे हम और आप इस मुद्दे को इग्नोर नहीं कर सकते? लेट्स सी। People are suffering. People are dying. पृथ्वी के हर कोने में एक ड्रामेटिक चेंज देखने को मिल रहा है। जहां पर यूएस के जंगलों और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगने वाली आग हमें ये अलार्मिंग देती है कि देयर इज समथिंग टेरिबली रॉन्ग। दूसरी तरफ जापान में आया हुआ टाइफून, और हमने अभी सुना कि ताइवान में कैसे भूकंप ने तबाही मचाई। भारत में भी हमने सुना हाल ही में कि बेंगलुरु वाटर क्राइसिस, कैसे कि पानी की कमी हो गई है बेंगलुरु के अंदर। पूरा इंडिया लगभग ऑलमोस्ट 60% जो है वाटर क्राइसिस से जूझ सकता है आने वाले वर्षों में। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट, जिसे हम वेट बल्ब रीडिंग कहते हैं, इसमें जो इंडिया की जो टेम्परेचर झेलने की जो ताकत है वो 35 डिग्री है और ये साल क्रॉस कर जाएगी। भारत के मौसम विज्ञान के अकॉर्डिंग पिछले साल यानी कि 2023 में लगभग 2 से एवरी डे हीट स्ट्रोक से मर रहे थे। इस साल ये संख्या बढ़ सकती है, यानी कि 2024 में तो और हीट स्ट्रोक्स आने वाले। बड़ी बैंक यानी कि RBI इस बात को लेकर चिंतित है कि कैसे फूड प्राइसेस, खाने की जो कीमतें हैं जो कि हीट वेव्स चलने के कारण हाई होंगी, वो कैसे इन्फ्लेशन को बढ़ावा देगा, यानी कि उससे महंगाई बढ़ेगी और लोगों की प्लेट में खाना और महंगा हो जाएगा। पर इसका क्या असर पड़ेगा? देश की सेंट्रल बैंक RBI ने इस चीज को लेकर चिंता जाहिर की है कि कैसे जो हीट वेव्स हैं उनके कारण सब्जियों की फसलों को नुकसान होगा और इससे खाने की कीमतें बढ़ेंगी, इससे होगा इन्फ्लेशन। में हम अक्सर सुनते हैं कि कैसे पावर सप्लाई कट हो जाती है, यानी कि बिजली चली जाती है, इसकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। और आपको पता है, ज्यादा बिजली बनाने के लिए भारत को ज्यादा कोयला इंपोर्ट करना पड़ेगा। हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है कि कैसे इंडिया ने
जो कोयले का जो आयात है वो बढ़ा दिया है, यानी कि इसकी लगभग 75 से 80% बिजली है वो कोयले से बनती है। इससे क्या होगा कि देश पर कर्जा बढ़ेगा। दूसरी चीज कि भारत ने जो अपने पंचामृत का जो घोषणा करी थी कि हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, वो गोल कहाँ है? उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक साइड तो हम कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करते हैं और दूसरी साइड हम कोयले को ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। चॉकलेट्स आर बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव। चॉकलेट्स का जो प्रोडक्शन है उसमें क्लाइमेट चेंज के कारण जो उसमें जो रॉ मटेरियल पड़ते हैं उनके प्रोडक्शन में कमी आई है, इससे कि चॉकलेट के काफी प्राइस बढ़ चुके हैं। यस, कॉफी भी महंगी हो रही है, बर्गर में पड़ने वाला टमाटर भी महंगा हो रहा है, यानी कि सारी चीजें अक्सर उनका जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट का वो उन पर पड़ेगा, आपकी सेविंग्स पर, आपके खाने पर, आपकी कॉफी पर, आपकी चॉकलेट पर। फिर भारत में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ने का कारण क्या है? भारत में इतनी हीट वेव्स क्यों आएंगी? उसका एक रीजन है अल नीनो। और इस साल इंडिया में इतनी गर्मी क्यों पड़ने वाली है, इतनी हीट वेव्स क्यों आने वाली हैं? इसका एक रीजन है अल नीनो। एक ऐसा नेचुरल क्लाइमेटिक पैटर्न है जिसमें क्या होता है, समुद्र की सतह का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। गुड न्यूज ये भी है कि जुलाई के बाद अगस्त तक अल नीनो खत्म हो जाएगा, वो कम हो जाएगा और इससे चीजें फिर से नॉर्मल हो जाएंगी, यानी कि गर्मी जो एक्सट्रीम लेवल पे थी वो नॉर्मल हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में 19 अप्रैल से चुनाव हैं और इसमें इतनी गर्मी में और उसी टाइम पे हीट वेव्स आने वाली हैं और उस टाइम पे लोगों को बाहर वोट करने के लिए जाना होगा। इट कैन बी डेंजरस। इसके कारण लोगों को हार्ट स्ट्रोक आ सकता है, क्रैम्प्स आ सकते हैं, वो बीमार पड़ सकते हैं। आपको क्या करने की जरूरत है? कोशिश करें पर्याप्त पानी पिएं, हल्के कपड़े पहनें और डायरेक्ट सनलाइट से बचें। थैंक यू। नमस्कारम।